श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि संसार की सच्चाई क्या है। ये सारे रिश्ते नाते एकदम सच हैं। ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं और ये मेरे गुरुदेव हैं। भगवान, किसी न किसी रिश्ते की जड़ से भावना पैदा होती है और इस रिश्ते के बगैर तो भावना पैदा हो ही नहीं सकती। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो। संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है, परंतु भावनाओं की ये नदी जल्द ही सूख जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आग में पानी की बूंद तुरंत ही लुप्त हो जाता है। मरने वाले की चिता ठंडी होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों की आंसू सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ी आंसू बहाता है, कोई 2 दिन, और माँ बहुत रोती है। वो भी कुछ दिनों बाद संसार की माया में फंसकर अपने कर्मों में लग जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है और भावनाओं के लिए रिश्तों नातों की आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते के जड़ से ही भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो वह कर्म किसके लिए करेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म के लिए करेगा। हमें ये समझना होगा कि धर्म होता क्या है। यहाँ धर्म की तात्पर्य हमारे धार्मिक मान्यताओं से नहीं है, बल्कि हमारे कर्तव्य से है। वास्तव में धर्म हम सबको जिम्मेदार बनाने की बात करता है, और जो भी इस संसार में है सबका अपना एक धर्म है। उदाहरण के लिए पेड़ों का धर्म है फल और छाया देना, बादल का धर्म है जल देना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। ठीक इसी तरह मनुष्य का धर्म है उदार होना, सदाचारी और सद्व्यवहारी होना। धर्म के 5 मूल हैं। ज्ञान हमारे बुद्धि को स्थिर करता है, न्याय हमारे आत्मा को स्थिर करता है और प्रेम हमारे हृदय को स्थिर करता है। समर्पण हमारे शरीर को स्थिर करता है और धैर्य हमारे मन को स्थिर करता है। जिस मनुष्य में ये धर्म के 5 मूल्य होते हैं वह उदार होता है, करुणा से भरा होता है। कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक संत है, उन्होंने सहायता और सहनशीलता को अपना धर्म बना रखा था। एक दिन नदी से नहाकर निकले तो एक बिच्छू को पानी में तैरते हुए पाया। उनके मन में आया कि इस बिच्छू की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने बिच्छू को बचाने के लिए जल में हाथ लगाया ही था कि बिच्छू ने अपने स्वभाव और अपने धर्म के अनुसार उन्हें डंक मार दिया। मुनि की पकड़ ढीली पड़ गई, बिच्छू पानी में बहने लगा। मुनि ने फिर प्रयत्न किया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। ऐसा कई बार हुआ। बिच्छू डंक मारते रहा, किंतु मुनि बिच्छू को उबारने का प्रयत्न करते रहे। अंत में मुनि सफल हुए और वे आश्रम की तरफ जा ही रहे थे कि तट पर उपस्थित लोगों ने उनसे सवाल पूछा, आपने डंक मारने वाले बिच्छू के प्राण की रक्षा के लिए उतना कष्ट क्यों सहा? मरने देना था उसे। मुनि बोले, यदि बिच्छू डंक मारने का धर्म का त्याग नहीं कर रहा तो मैं सहायता और सहनशीलता का धर्म का त्याग कैसे कर दूं? अपने धर्म पर चलते हुए कष्ट सहना ही तो तप और जीवन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल का मेंबर बन सकते हैं।